बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय मित्रों, इस समय पर हम मंगली के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बहुत बड़ा हुआ है मंगली का। कुछ लोग बाग जो है भयभीत कर देते हैं माता पिता को, और मंगली के नाम से जो है तमाम माता पिता के मानस पटल पर चिंताएं व्याप्त हो जाती कि हमारी बच्ची जो है या हमारा बच्चा मंगली है, अब इसके लिए जो है मंगली लड़की या लड़के कैसे खोजे, एक समस्या हो जाती है। तथा जो है कुछ कुंडलियां तो ऐसी होती हैं जिनमें हाँ मंगल तो होता है इन स्थानों में, किंतु वह मंगली नहीं होती। उनका परिहार उन्हीं कुंडलियों में जो है व्याप्त होता है। लेकिन हमने केवल जो है मंगल दिखवा लिया और उस कुंडली को मंगल मान बैठे, जिसकी वजह से जो है जन्म पत्रियों में और या बच्ची को जो है हम दोषी मान लेते हैं। जन्म पत्री में मंगली मान करके बच्ची को या बच्चे को जो है दोषी मान लेते हैं और उसको जो है कोसते हैं। कई घरों में हमने सुना है। लेकिन एक बात मानिए कि इसमें जो है बच्चा और बच्ची का क्या दोष है। भाई उसने जो है स्वतः अपने जन्म का समय जो है तो निश्चित तो नहीं किया, स्वतः चयन नहीं किया, यह दैवी प्रेरित है। तो इसमें बच्चा और बच्चे का कोई दोष नहीं है। हाँ, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसे जो है तो हमें भली भांति करना चाहिए। सर्वप्रथम तो कुशल ज्योतिषी से हमें जो है ये समझना चाहिए कि यथार्थ में हमारी जन्मपत्री मंगली है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी जन्मपत्री में कोई परिहार प्राप्त हो रहा हो, और यदि मंगली है तो फिर हमें जो है मंगली बच्चे का विचार करके, या जिस पत्री में जो है उस मंगल का दोष खत्म हो रहा हो, उस पत्री के द्वारा परस्पर मिलान से उसके साथ में जो है विवाह करना चाहिए, जिससे जो है उनका दाम्पत्य जीवन जो है सुखद हो जाए। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जन्मपत्री मंगली कैसे होती है। मंगल किन किन स्थानों में बैठे तो जन्मपत्री जो है तो मंगली हो जाती। शास्त्र कहता है कि लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता पत्री पत्नी विनाशकृत। अर्थात यदि मंगल जो है लग्न में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो, वह 12वें भाव में बैठा हो, यदि इन भावों में मंगल होगा तो वह जन्मपत्री मंगली होगी। और यदि हमने जो है इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया, मंगली का विचार नहीं किया, और यथार्थ में हमारी बच्ची या बच्चा जो है मंगली है और अनमंगलीय बच्चों से जो है तो विवाह कर दिया, तो उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जो है मंगल एक है, किंतु कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें जो है तो मंगल का दोष जो है 3 गुना तक बढ़ सकता है। जब 1 गुना मंगल ऐसा कर सकता है तो 2 गुना 3 गुना मंगल क्या नहीं कर सकता। हम लोग जो है यहां भी गलती कर जाते हैं। भाई अब देखिए, मैं आपको तीनों प्रकार के मंगल के दोषों को बताता हूं, उनको आप समझें। पहला, यदि जो है 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में मंगल हो तो जन्मपत्री मंगली होगी। दूसरे प्रकार की बात, यदि नीच का मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में हो तो जो है उस मंगल का प्रभाव दोगुना बढ़ जाएगा। या ऐसी पोजीशन अगर नहीं हो, मान लीजिए 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में मंगल हो और 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में ही जो है कोई पापक ग्रह हो, जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी हो, तो उस
जन्मपत्री का प्रभाव जो है दोगुना हो जाएगा, वो मंगल का प्रभाव जो है दोगुना बढ़ जाएगा, वह दोगुना प्रभावी होगा। तीसरी कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं। तीसरे प्रकार का जो है मंगल का 3 गुना जो दोष बढ़ता है, वह कैसे बढ़ता है कि जैसे मान लीजिए कि यदि नीच का मंगल इन्हीं भावों में हो और इन्हीं भावों में कोई पाप ग्रह हो, तो यदि इन भावों में पाप ग्रह है तो ये 3 हो गए। एक तो जो है मंगल इन भावों में बैठने से मंगली हो जाता है, दूसरा जो है उसे नीचत्व प्राप्त हो गया, तीसरा जो है पाप ग्रहों का सपोर्ट हो गया। तो इस तरह से 3 गुना मंगल जो है प्रभावी हो जाता है, उसकी मंगल की ताकत जो है तिगुनी बढ़ जाती है। तो इस तरह से भी जन्मपत्री जो है तो मंगली होती है। लेकिन हमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए पुरुष की पत्री में जो है इन भावों में मंगल बैठा हो, 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में मंगल बैठा हो, किंतु यदि जो है बच्ची की कुंडली में, वधू की कुंडली में इन्हीं स्थानों में कोई पाप ग्रह बैठा हो, भले मंगल ना हो इन स्थानों में, तो परस्पर मिलान से जो है वह दोष खत्म हो जाएगा और इनका विवाह हम कर सकते हैं, इनका दाम्पत्य जीवन जो है सुखद होगा। दूसरी, यदि मंगल इन स्थानों में हो और इन्हीं स्थानों में किसी एक स्थान में शनि हो, तो वह मंगल के दोष को जो है खत्म कर देगा परस्पर मिलान से, और वह पत्री जो है तो मंगली नहीं होगी। अथवा मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में जिन राशियों में बैठा हो, उस राशि का स्वामी यदि बलवान हो, ताकतवर हो और वह मंगल के साथ में बैठा हो, या मंगल को देख रहा हो, अपने भाव को, अपने घर को देख रहा हो, और सप्तमेश जो है बलवान हो, वह सप्तमेश और शुक्र तीसरे स्थान में हो, तो वह बालक की कुंडली से या बच्चे की कुंडली में जो भी मंगली है उसका अपनी स्वतः की कुंडली से ही जो है तो परिहार हो जाएगा। उस बच्चे का विवाह जो है अनमंगलीय बच्चे के साथ में जो है हम कर सकते हैं। तीसरी बात, मान लीजिए मेष का मंगल लग्न में बैठा है तो वह जन्मपत्री मंगली नहीं होगी। चतुर्थ में, चौथे भाव में यदि वृश्चिक का मंगल बैठा है तो वह जन्मपत्री मंगली नहीं होगी। वृष का मंगल यदि सप्तम में बैठा है तो वह जन्मपत्री मंगली नहीं होगी। कुंभ का मंगल यदि अष्टम में बैठा है तो वह जन्मपत्री मंगली नहीं होगी। तथा जो है धनु का मंगल यदि द्वादश भाव में हो तब भी जो है वह जन्मपत्री मंगली नहीं मानी जाएगी। ये तीसरी बात। चौथी बात, यदि उच्च का गुरु केंद्र में हो या लग्न में उच्च का गुरु बैठा हो और मंगल इन भावों में हो, तब भी जो है वह मंगल के दोष को जो है खत्म कर देगा। इसलिए भी है उस बच्चे का विवाह, उस बच्ची का विवाह अनमंगलीय बच्चों के साथ में कर सकते हैं। यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में हो या सप्तम में हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी जो है मंगली दोष खत्म हो जाएगा। यदि मंगल और गुरु की युति है तो मंगली दोष खत्म हो जाएगा। यदि मंगल और चंद्रमा की युति है तो मंगली दोष खत्म हो जाएगा। यदि चंद्रमा केंद्र में है तो मंगली दोष खत्म हो जाएगा। और यदि जो है केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 स्थान में पाप ग्रह हो और सप्तमेश बलवान हो, सप्तम में हो, तब भी जो है मंगली दोष खत्म हो जाएगा। तथा जो है यदि मंगल उच्च का हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, मित्र नवमांश में हो या वर्गोत्तम हो, षडबल में जो है ताकतवर हो,
तब भी जो है वो मंगल सुफलप्रद ही होगा, इसलिए जो है उसका मंगली दोष खत्म हो जाएगा। यदि मंगल नीच का है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युत है, और षडबल में भी जो है उसकी ताकत नहीं है, तो वह मंगल जो है प्रभावी हो जाएगा। तथा यदि मंगल जो है मान लीजिए संधि में हो, मंगल यदि मान लीजिए संधि में चला जाए तो वो भाव शून्य हो जाएगा। भाई संधि में जो ग्रह जाता है उसका जो है अस्तित्व जो है आधा रह जाता है, अप्रभावी हो जाता है, भाव शून्य हो जाता है, फल नहीं दे पाता पूर्णता। तथा मंगल बृहत पराशर के अनुसार एक बात और भी है, कुछ लोगों ने जो है कहा है कि नहीं मंगली मंगल राहु योगे, मंगल और राहु की यदि युति हो, वह मंगल और शनि की युति हो, तो जन्मपत्री मंगली नहीं होती। तो एक बात देखिए, ये बात जो है फलित ज्योतिष के सिद्धांत में जो है कसौटी में जो है पूर्णता करी नहीं उतरती है। क्यों? यह बात निश्चित है कि यदि जो है पाप ग्रह के साथ में पाप ग्रह की युति हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो वह उसके पापत्व को ही बढ़ाएगा। तो फिर वह जो है मंगली दोष का सामक कैसे हो सकता है? अर्थात यह विचारणीय विषय है। हमें जो है जल्दी में, उतावलेपन में कोई ऐसा निर्णय जो है तो नहीं ले लेना चाहिए, पूर्णतः विचार करके निर्णय लेना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति जन्य हमें ऐसी स्थिति में जो है विवाह करना ही पड़े, तो शास्त्र कहता है कि इनके लिए जो है गाय का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र आभूषण का दान करना चाहिए, तथा जो है महामृत्युंजय आदि का जप करा करके फिर जो है हम ऐसे बच्चों का विवाह कर सकते हैं। भाई यह बात तो निश्चित है कि मंगल का अपना नेचुरल स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। जिस तरह से पापी ग्रहों का स्वभाव है, उसी तरह से मंगल का भी अपना स्वभाव है। मंगल व्यक्ति के अंदर ओज पैदा करता है, रक्त प्रेमी है मंगल, विनाशकारी है, कलहकारी है, हिंसा करवाता है। अर्थात जहां बैठेगा, जिस स्थान में बैठेगा, उसका जो है तो प्रभाव, जहां दृष्टि डालेगा वहां जो है उसका प्रभाव होना जो है तो लाजमी है, वह प्रभाव होगा ही होगा। इसलिए जो है आइए हम एक बात और भी विचार करते हैं कि मंगल जिन भावों में बैठने से वह जन्मपत्री जो है मंगली होती है, वह किन किन भावों में क्या क्या फल करते हैं। जैसे प्रथम भाव में लग्न में यदि जो है वृष का, तुला का मंगल हो, तो वह स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव डालेगा, स्वास्थ्य पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा, और वह जातक जो है क्रोधी, झगड़ालू और जिद्दी प्रकृति का हो जाएगा। इसी तरह से यदि चतुर्थ भाव में मंगल जो है स्वग्रही हो, उच्च का हो, तो वह जो है कृषि कार्य में, पशुपालन आदि के क्षेत्र में, इसमें जो है तो सफलता देगा और माता पिता का जो है पूर्ण सुख प्रदान करेगा। किंतु जो है यदि यही मंगल जो है चतुर्थ भाव में मिथुन का हो जाए, कन्या का हो जाए, मकर का हो जाए, कुंभ का हो जाए, तो यह माता पिता के सुख से जो है जातक को वंचित कर देगा और अपने परिजनों से, अपने सुहृद जनों से विरोध करा देगा, तथा अग्नि भय का भी योग बना सकता है, अग्नि से भी हानि पहुंचा सकता है। इसी तरह से सप्तम का हम विचार करते हैं कि यदि सप्तम में मंगल हो तो यह व्यक्ति को जो है तो बुद्धि उसकी जो है कम होगी, कम बुद्धिमान होगा वह व्यक्ति, सोचने समझने की शक्ति जो है कमजोर होगी उसकी, और स्वास्थ्य भी उसका कमजोर होगा। तथा अगर मिथुन का, कन्या का मंगल हो तो वह दो विवाह भी करा सकता है, दोनों के लिए अनिष्टप्रद भी हो सकता है। किंतु अगर इन्हीं भाव में सप्तम में ही जो है मंगल स्वग्रही हो, उच्च का हो,
मित्र राशि का हो तो वह स्त्री सुख प्रदान करेगा, व्यापार में सफलता प्रदान करेगा। किंतु मकर कुंभ का मंगल अगर यहां होगा सप्तम भाव में, तो है व्यक्ति को जो है तो दुराचारी बना देगा। इसलिए जो है हमें जो है सम्यक प्रकार से जो है तो विचार करना चाहिए। इसी तरह से आइए हम अष्टम की बात करते हैं कि अष्टम में यदि स्वग्रही उच्च का मंगल हो तो वह जातक को जो है उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा, दीर्घायु प्रदान करेगा। किंतु यदि नीच का मंगल हो इसी स्थान में अष्टम में ही, तो वह स्वास्थ्य की हानि करेगा, अल्पायु का योग बना देगा। तथा जो है यदि जो है वृष या तुला का मंगल हो अष्टम में ही, तो वह स्त्री की ओर से जो है तो जातक को दुख प्रदान करेगा, व्यापार में हानि पहुंचाएगा, धन की हानि करेगा। और सिंह का मंगल यदि अष्टम में हो जाता है तो वह स्वास्थ्य और धन की हानि करेगा, अल्पायु भी प्रदान करेगा। साथ में जो है पत्नी का स्वभाव जो है कर्कश, दुष्ट स्वभाव की पत्नी होगी। तथा जो है द्वादश भाव का भी हम विचार करते हैं, भाई इन्हीं पांचों भावों में जो है मंगल होने से जन्म पत्री जो है तो मंगली होती है। मैं पुनः बताता हूं, 1 4 7 8 और 12, हमने जो है 1 4 7 8 का विचार कर लिया। अब 12वें भाव का जो है तो विचार करते हैं कि यदि 12वें भाव में मंगल हो, 12वें भाव में यदि पापक ग्रह हो, तो जातक को सैया सुख में बाधाएं आती हैं, उसके दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि बनी रहती है, धन एवं जो है विद्या की कमी हो जाती है, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। किंतु यदि इसी द्वादश भाव में स्वग्रही मंगल हो, उच्च का मंगल हो, तो व्यक्ति को जो है तो लोभी बना देगा। नीच का मंगल होगा तो दुराचार और धनहीन बनाएगा। सिंह का मंगल होगा तो राजदंड प्रदान करेगा। और मिथुन और कन्या का अगर मंगल होगा तो जातक को जो है अहंकारी बना देगा। धनु या मीन का मंगल होगा तो सबसे जो है विरोध करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, धन का अपव्यय करेगा। तो इसलिए जो है हमें सम्यक प्रकार से इस मंगल का विचार करके फिर ही जो है तो विवाह आदि का निर्णय लेना चाहिए। मैं आज बस अपनी वाणी को जो है तो यहीं विश्राम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि जो है यह वीडियो जो है मेरा आपको पसंद आए तो आप लोग जो है इसे लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक जो है इसका लाभ उठाएं, शेयर करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।